विमल कुमार चौधरी। आज सोशल मीडिया पे आप कुछ वायरल कर रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दिया, होशंगाबाद में हूँ, तो क्या वैसे आप होशंगाबाद में नहीं रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा है, वो लिखा हुआ होता है सिस्टम के, मैं अपने होशावास में ये काम कर रहा हूँ। कोई बड़ा कोई काम होता है तो आदमी ये कह देता कि हो सकता है ऐसा किसी ने दबाव में या किसी में, नहीं, मैं कोई दबाव में हूँ ना मैं किसी प्रकार में हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा की अपनी अंतरात्मा से 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा था, मगर उसका मैंने रिजल्ट ये पाया। कौन सी पार्टी सेवा कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की 30 साल से हूँ, जिसमें मुझ पर गैंगस्टर लगी, बूथ कैप्चर लगी, दुनिया भर के मुकदमे लगे, दुनिया भर की में दिक्कत हुई, लाखों करोड़ रुपए मैंने फूका अपने जीवन के, जो भी कमाया मैंने सब उसमें फूक दिया। आज मैं कंगाल हूं, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं था कि मैं पार्टी की सेवा करता था, माननीय मुलायम सिंह यादव की नीतियों को फॉलो करता था, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश जी की भी। मगर कुछ अब ऐसे नेता पैदा हो गए जिनको पैसा और अपना ही जूता पसंद आता है, इसलिए हमने परेशान होकर समाजवादी पार्टी से अपना लोगों का कहना यह है कि आप टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट ना, बिल्कुल टिकट मांग रहे हैं, जैसे आपने ये सब किया है। बिल्कुल टिकट मांग रहे हैं, और बिल्कुल टिकट की मान लो आप, मैं कि नहीं कहता नहीं मांग रहे। पिछली बार भी मैंने टिकट मांगा था, मेरा टिकट हुआ, कटवा दिया गया। हर बार मेरे साथ यही होगा तो फिर मैं ऐसी पार्टी में रह के क्या करूं। पिछली बार भी मेरा टिकट हुआ था, संगीता कोरी के लिए हम टिकट करा के लाए थे और सब काम हो गया था, और आखिरी समय पे जाकर टिकट कटवाया गया। तो ये क्या है? अरे मेरे पीछे मैं नगर अध्यक्ष बन गया था, पिछली बार नगर अध्यक्ष बन गया था। तो अब आप कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? अब ये चुनाव के बाद निर्णय करेंगे। अभी तो ये हो जाएगा स्वार्थ बस कर रहे हैं, तो जिसमें हमारी आस्था है। इस्तीफा दिया है समाजवादी पार्टी से, आपने इस्तीफा दिया है बता रहे हैं, तो अब आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस समय? अभी हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पार्टी। आरोप लगा रहे हैं खुद स्वयं निर्दलीय मेंबरी लड़ रहे हैं। आपने कहा कि कुछ नेता हैं जिन्हें अपना ही अपना जूता उनका पूजना चाहिए। नाम खोलेंगे? नाम क्या खोलना, नाम सब जग जाहिर है। असल क्या है, समाजवादी पार्टी में एक नेता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं अगर चंदोसी से कोई नेता बन गया तो मेरा जूता नहीं पूजेगा, ना मेरी आमदनी होगी, इसलिए वो ये चाहते हैं कि मेरा जूता पूजना चाहिए, चंदोसी से बराबर समाजवादी पार्टी का हारता रहना चाहिए। सिर्फ यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है। और हम भी कब तक धुत रहे? आज ईमानदारी से आप ही बता दीजिए कि स्टैम्प सीट के लिए क्या वो था। इतना बढ़िया समीकरण था कि दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाती, और किसी बनिया को, सर मुझे नहीं, किसी और बनिया को दे देती समाजवादी पार्टी या किसी ब्राह्मण को दे देती तो 100% जीत सुनिश्चित होती। हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो आपने ये बात कही है अभी कि किसी भी, मतलब आपने कहा कि किसी और समाज को टिकट दे देते, तो जिसको टिकट दिया है उससे कोई ऐतराज है आपको? नहीं, ऐतराज नहीं, उस समाज से ऐतराज नहीं है, वो हमारे भाई हैं। हम 30 सालों से उनके साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आज भी उनके मोहल्ले में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जाएंगे और आएंगे और जिंदगी भर करेंगे ये काम। ये उससे मतलब नहीं, मगर जो चुनावी समीकरण है उसको देखते हुए मुस्लिम वोट तो मेरे अनुसार 70% वोट तो समाजवादी पार्टी का ऑलरेडी है, चाहे टिकट उससे बेचारे को दो या ना दो, वो वोट करता आया है। रहा दूसरे समाज का जो वोट बीजेपी में है, उसको कन्वर्ट करने के लिए नीति क्या होनी चाहिए? पार्टी की, हर पार्टी की नीति एक होती है कि हम कैसे अपना वो बढ़ाए जनाधार, और जिससे हमारी पार्टी को जीत हासिल हो। ये जीत हासिल करने के लिए तो सब कुछ